हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम आपके लिए लेके चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वहाँ हमने देखा था कि प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बताइए कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? यस, फोटोसिंथेसिस। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फ्यू आर ऑटोट्रॉपिक एंड फ्यू आर हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉप जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। वो कौन सी न्यूट्रिशन होती है? वो होती है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स कौन सी न्यूट्रिशन करेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं, तो मीन्स ये कौन सी न्यूट्रिशन है? ये है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। क्या होती है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है हर एक ऑर्गेनिजम्स को। न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इट इंक्लूड्स, अगर हम न्यूट्रिशन को देखें तो क्या है? इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड मीन्स इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? फूड को इनटेक करना और उसके बाद उसको यूज़ करना। कैसे यूज़ करते हैं हम फूड को? फूड हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है, जैसे कि ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और रिपेयर करता है हमारे सेल्स को, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो ये हो गई यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है कि जो फूड है उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं फूड के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, वाइटामिन्स। ऐसे ही हमारे पास वैरायटी ऑफ द फूड है जहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्या मिल जाते हैं? कंपोनेंट्स। तो ये तो था हमारे पास व्हाट इज न्यूट्रिशन। बहुत ही सिंपल है, सेम डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो प्लांट्स के लिए भी, सेम डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं एनिमल्स के लिए भी। क्यों? न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं एंड उसे यूटिलाइज करते हैं। सिंपल। तो चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ द फीडिंग। फूड को इनटेक करने का, फूड हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड, हर एक ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है, लेकिन इनटेकिंग ऑफ द फूड जो होता है उसका मेथड अलग अलग है। जैसे आप किसी छोटे बेबी को देखते हो, वो अपनी मदर के मिल्क से फीड लेते हैं। जैसे आप बीज को देखो, वो क्या करती हैं? फ्लावर से नेक्टर लेती हैं। ऐसे हमने बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म देखे हैं जो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट उनका फूड है और उनका मोड ऑफ फीडिंग भी क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि आपकी बुक में एक्टिविटी 2.1 गिवन है, वहाँ पे उन्होंने आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हैं, कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, और वो पूछ रहे हैं आपसे वो कैसा फूड खाते हैं और वो कैसे उसको इनटेक करते हैं। फीडिंग क्या है उनके पास, मोड ऑफ फीडिंग क्या है उनके पास। चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्नेल जो होता है, जो छोटे छोटे से प्लांट्स को खाते हैं। स्मॉल ग्रास, स्मॉल प्लांट्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं छोटे छोटे। तो ये इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? मोस्टली ये स्क्रैप करते हैं, नीचे पड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं। स्क्रैप होता है नीचे पड़ी हुई चीज़ों को उठाना और उनको खाना। स्क्रैपिंग करेगा पहले, फिर उसको च्यूइंग करेगा, अपने मुंह के अंदर चूसता, जैसे आप च्युइंगम खाते हो। क्लियर? हम भी चूई करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं मुंह के अंदर चबाते हैं अच्छे से उसको। तो ऐसे ही स्नेल भी करती है, पहले स्क्रैप करेगी, चीज़ों को उठाएगी, फिर उसको च्यूई करेगी। सेम वे एंट भी ऐसे ही करती है। एंट क्या करती है? छोटे छोटे से ग्रेन्स को खाती है। शुगर बहुत पसंद होती है एंट को,
तो ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें खाती है। सेम वे ये भी अपने मुंह के अंदर क्या करेगी, च्यूइंग रख के चीज़ों को खाती रहती है। क्लियर आउट। उसके बाद ईगल है। ईगल जो होगी इसके पास टीथ तो है नहीं, लेकिन ये क्या खाती क्या है, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को ये खाएगी। और ये कैसे स्वेलो करती है चीज़ों को, इसके पास टीथ नहीं है, च्यूइंग तो नहीं करेगी, पहले पकड़ेगी, कैप्चर करेगी, फिर उसको स्वॉलिंग करेगी। उसके बाद ह्यूमिंग बर्ड है। ह्यूमिंग बर्ड क्या है, फ्लावर में से आपने देखा होगा कि नेक्टर को खाते हैं। खाते कैसे, सकिंग से। मीन्स फ्लावर को प्रीच करते हैं, पहले फ्लावर को टीयर करके उसके बीच में अपनी बीक की हेल्प से वो क्या करते हैं, सक करते हैं। सेम वे लाइस जो होती है वो ब्लड को क्या करती है, सक करती है। मॉस्किटो क्या करते हैं, हमारा ही ब्लड को सक करते हैं, देखा होगा आपने, खून को चूसना, सकिंग। यहाँ पे सिफोनिंग भी आ सकता है। सकिंग और सिफोनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। सिफोनिंग में अभी बताती हूँ आपको क्या चीज़ है। बटरफ्लाई है, ये नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स को क्या करते हैं, खाते हैं। इसके पास भी सकिंग मेथड है। उसके बाद आ जाता है हाउस फ्लाई, तो सारा कुछ ही खाते हैं। आप देखें कहीं पे भी कूड़ा करकट वहाँ पे बैठी होती है, तो मोस्टली ये सेमी डाइजेस्टेड फूड खाती है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये स्पॉन्जिंग मेथड से क्या है ये चीज़ें। सकिंग होता है किसी चीज़, कोई चीज़ पड़ी है उसको प्रीच करना, उसके बीच का जो भी लिक्विड पार्ट है उसको सक करना। हमारे पास जो मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है और हाउस फ्लाई है, इनके पास एक स्पेशल माउथ पार्ट होता है। ऐसे होलो ट्यूब होते हैं, आपने कभी देखा होगा, आगे लगी होती है छोटी सी पाइप जिसे हम बोलते हैं सिफोन। कभी आप ध्यान से जूम करके देखो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई को, तो इनके आगे एक छोटी सी ट्यूब होती है। आपने मॉस्किटो को भी देखा होगा, होलो ट्यूब होते हैं जिससे ये क्या करते हैं, सकिंग करते हैं। तो सकिंग जो है इसको सिफोनिंग भी बोला जा सकता है। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्जिंग। क्या है, स्पॉन्जिंग होता है जैसे कोई फूड मटेरियल पड़ा है, ऐसे जो हाउस फ्लाई होती है वो क्या करती है, अपना स्लाइवा छोड़ती है, अपना थूक छोड़ देती है, उस फूड को मिक्स करती है, लिक्विड कर लेती है, सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है थोड़ा सा। उसके थूक में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिससे फूड क्या हो जाता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट, फिर उसको वो क्या कर लेती है, सक कर लेती है, सिफोन कर लेती है। तो स्पॉन्जिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिफोनिंग से। स्पॉन्जिंग में क्या करते हैं, स्लाइवा निकलता है पहले, फिर वो फूड में मिक्स होता है, देन उसको थोड़ा कन्वर्ट करके वो सक कर लेगी, तो ये होता है स्पॉन्जिंग। तो ये थी आपकी एक्टिविटी, आप इसको फिल भी कर सकते हो अपनी बुक में। तो ऐसे ही डिफरेंट आपने देखा कि मोड हैं फीडिंग के, कोई स्क्रैप करता है, कोई च्यूइंग करता है, कोई सक करता है, कोई स्वॉलो करता है, कोई स्पॉन्जिंग करता है, कोई सिफोनिंग करता है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट हमारे पास मोड ऑफ द फीडिंग है, मोड ऑफ द इनटेक है, कैसे फूड इनटेक होता है, कैसे फूड अंदर जाता है। ऑर्गेनिजम्स के, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है फूड को इनटेक करने का। ये तो था जी मोड ऑफ फीडिंग के बारे में। अब हम देखेंगे आगे क्या है। ये सारे टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप साथ साथ अपनी बुक को भी टैली करते जाएं। अब है हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन, डाइजेशन क्या होती है, आपकी बुक में गिवन है। स्टूडेंट्स, जब आप फूड खाते हो तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में होता है। फूड जब जो भी आप कोई भी फूड खाते हो वो कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। जब फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है, ब्रेक डाउन होता है उसका सिंपल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ द complex substance into simple substance is called digestion. The breakdown of complex substances, complex substance का मतलब क्या है, फूड जो आप खा रहे हो, into simple फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या होता है, डाइजेशन होता है। मान लीजिए ये आपका फूड है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, फूड कंबाइंड स्टेट में है, कॉम्प्लेक्स है। डाइजेशन के बाद ये क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और हमारी बॉडी जो है ये सिंपल फॉर्म वाला फूड ही यूटिलाइज कर सकती है, कॉम्प्लेक्स जो फूड आप खाते हो वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है। पहले उसको कन्वर्ट किया जाएगा, बॉडी जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है
वो फूड को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट करेगा जी, सिंपल स्टेट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको यूटिलाइज करेगा। क्लियर। तो उसके बाद आ जाता है स्टार फिश। स्टार फिश सभी ने देखी होगी, स्टार के जैसी इसकी लुक होती है, शेप होती है। तो कैसे ये फीड करती है? मोस्टली जो स्टार फिश होती है ये वो एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर शेल होते हैं। आपने देखा होगा स्नेल को, उसके ऊपर भी शेल होता है। बहुत सारे सी वाटर के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल होता है, कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड शेल होता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर। तो स्टारफिश क्या करती है, जैसे कोई शेल के अंदर बंद है, जैसे हम ये बनाएं, इसके अंदर छोटा सा क्या होगा, इंसेक्ट होगा। शेल है ये, मैंने थोड़ा सा रफ सा बनाया है शेल। क्लियर। इसके अंदर छोटा इंसेक्ट होगा। जैसे ही वो इंसेक्ट बाहर आता है, मान लीजिए शेल से बाहर तो आएगा ही, ये शेल उनको प्रोटेक्शन देता है ना। शेल से मान लो कोई बाहर इंसेक्ट निकला। क्लियर। तो स्टारफिश पड़ी है यहाँ पे, मान लीजिए स्टारफिश के जो माउथ पार्ट है। क्लियर। तो स्टारफिश अपने माउथ पार्ट से क्या बाहर निकालती है, अपना स्टमक बाहर निकालती है। क्या बाहर निकालेगी, स्टमक बाहर निकालेगी। मान लीजिए पहले ये इंसेक्ट बाहर आ रहा है, उसको पता चल गया कि इंसेक्ट बाहर आ रहा है, तो इसके ऊपर आ गई है स्टारफिश। क्लियर। इसके ऊपर आ गई है स्टारफिश, तो क्या करेगी, अपना स्टमक बाहर निकालेगी और उसको क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी, अंदर ले जाएगी। स्टमक के साथ वो इंसेक्ट भी क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा स्टारफिश के, और वहाँ पे वो उसको डाइजेस्ट करेगी। तो ऐसे ही स्टारफिश क्या करती है, फीड करती है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो कहाँ पे बंद होते हैं, शेल्स के अंदर कवर होते हैं। तो शेल किस केमिकल से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है शेल। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमारी जो बॉडी है उसमें कैसे डाइजेशन होती है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप समझना चाहते हो डाइजेशन इन ह्यूमन इन डिटेल। आप, आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आप सभी के आंसर बड़े इजीली दे पाओगे। देखिए हम शुरू करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू कहाँ से होता है, आपको भी पता है, आप कहाँ से खाना खाते हो, माउथ से खाना खाते हो। तो माउथ से ही क्या शुरू हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट, देखिए क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ट्रैक, जहाँ से खाना क्या होता है, पास आउट घूमता है, जिसके अंदर एक रास्ता है, एक पाथ है, एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी इसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल है, और डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा रास्ता है, कहाँ से शुरू होता है, ये माउथ से शुरू होके कहाँ तक एंड में पहुंचता है, एनस तक। क्लियर। माउथ से लेके एनस तक का जो भी पाथ है, यहाँ से शुरू हुआ खाना, आगे गया, फिर आगे गया, आगे गया, आगे गया, एंड कहाँ हुआ जाके, एनस के ऊपर। तो ये पूरा रास्ता, ठीक है, आपका घर से लेके स्कूल तक का जो पूरा रास्ता है, मान लीजिए वहाँ से लेके स्कूल तक का रास्ता एक पूरा पाथ है, जहाँ से आप गुजर के जाते हो, एंड कहाँ पहुँच जाते हो, स्कूल में। सेम वे ऐसे माउथ से खाना शुरू हुआ चलना तो कहाँ तक पहुँचा, एनस तक पहुँचा। तो इस पूरे रास्ते को एक नाम दे दिया गया है, वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। और दूसरा क्या पार्ट है हमारे पास, दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, जो फूड आप का घूम रहा है माउथ से लेके एनस तक, उसको हमने अभी बिगिनिंग में ही मैंने बताया था कि वो कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसको किस स्टेट में हमने चेंज करना है, सिंपल स्टेट में। तो वो करेंगे कैसे, ठीक है ना, हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल कैसे करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में, वो होते हैं जी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के
साइड बाय साइड रास्ते के अंदर कुछ, जैसे आप स्कूल जाते हो, रास्ते में बहुत सारी शॉप्स आती हैं, आप कहीं से पेंसिल खरीदते हो, कहीं से पेन खरीदते हो, सेम वे ऐसे ही आपके एलिमेंट्री कैनाल है, जला जा रहा है खाना, उसको साइडों में क्या मिलते हैं, कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, कुछ जूस छोड़ते हैं, डाइजेस्टिव जूस को निकालेंगे, सिक्रीट करेंगे। ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ जूसेस को सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को। उन जूसेस में होता क्या है, ये यूज अगर हम देखें तो इनमें होते हैं एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा। एंजाइम्स कुछ केमिकल हैं, अभी आप इसको ऐसे ही समझो। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और उनको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, मीन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये होते कहाँ पे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। जैसे जैसे होगी साइड बाय साइड होंगे, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल। जब दोनों ही मिलेंगे तो बनता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब हम शुरू करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे कैसे वो हेल्प करते हैं हमारा डाइजेशन के अंदर। चलिए जी हम शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। क्लियर, एलिमेंट्री कैनाल तो पहला पार्ट तो आपको क्लियर है, माउथ ही है। अगर आपने इसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो आप कर सकते हो नोटबुक में। माउथ है, माउथ के बाद आ जाएगी हमारी बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर की जो जगह होती है वो होती है बक्कल कैविटी जी। ये माउथ है सिंपल, उसके अंदर जो स्पेस है जहाँ पे आपकी टंग है, टीथ है, अंदर खाली सी स्पेस है, पता है ना, तो वो होती है बक्कल कैविटी। क्लियर, उसके बाद आती है फूड पाइप। खाना बक्कल कैविटी से फिर फूड पाइप में जाएगा जिसे हम इसोफेगस भी बोलेंगे। फिर कहाँ जाएगा खाना, फिर जाएगा स्टमक के अंदर, फिर जाएगा जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, उसके बाद आ जाएगा एनस। क्लियर, ये तो था हमारा पूरा पाथ जहाँ से खाना क्या जाएगा, गुजरता जाएगा एंड तक। क्लियर, माउथ से बक्कल कैविटी में, फूड पाइप में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब फूड डाइजेस्ट होने जाता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, ये भी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंजेशन, इंजेशन। क्लियर, फिर होगा फूड का डाइजेशन, अभी बताती हूँ क्या है ये टर्म्स। फिर करेंगे फूड एब्जॉर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिए, ये स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे आपके। असिमिलेशन, देन इजेशन। ये प्रोसेसेस हैं जो पूरी डाइजेशन में होती हैं हमारे पास एंड तक। इंजेशन क्या है, इनटेक ऑफ द फूड। आप खाना तो खाओगे ही, मोड ऑफ फीडिंग अलग है। इनटेक ऑफ फूड क्या होता है, इंजेशन, डाइजेस्ट होना। अभी बोला था कॉम्प्लेक्स का किस में कन्वर्ट होना, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म में। जैसे ही कन्वर्ट हो गया फिर होगा एब्जॉर्ब, कहाँ पे, ब्लड में, इनटू ब्लड। फूड कहाँ एब्जॉर्ब चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। जैसे ही ब्लड में फूड गया उसने उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, सेल्स के पास चला गया फूड सिंपल फॉर्म में, और वो कहाँ पे क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मीन्स एसिमिलेशन होता है यूज करना। देन इजेशन, इजेशन होता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, क्लियर, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, रिमूवल, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर, तो ये सारी प्रोसेस हैं जो हम देखने वाले हैं जब हम डाइजेशन
जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इनटेक ऑफ द फूड, वो होती है इंजेशन। क्लियर? वो कैसे करेंगे? वो हम माउथ से करेंगे। माउथ से आपने इनटेक किया, फूड कहाँ पे चला गया? फूड गया हमारा बक्कल कैविटी में। अब हम डिस्कस करेंगे बक्कल कैविटी इन डिटेल। क्लियर? ये स्टेप्स आप लिख लीजिए, यही स्टेप्स हम देखेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने की इंजेशन। क्लियर? इंजेशन क्लियर? तो माउथ से की, माउथ से हम क्या करेंगे? इनटेक, मीन्स माउथ से हमने क्या की? इंजेशन। फूड कहाँ गया? बक्कल कैविटी में आ गया है। तो अब हम इसका डायग्राम भी साइड बाय साइड बना लेंगे। तो मान लीजिए ये यहाँ से बना लेते हैं अच्छा सा। क्लियर? तो ये आ गई आपकी बक्कल कैविटी। मान लो खाना खाया, ये आ गया आपका बक्कल कैविटी के अंदर। क्लियर? बक्कल कैविटी में टीथ है हमारे पास, टीथ। तो बक्कल कैविटी में आ गए हैं टीथ। हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के टीथ हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी का जो लोअर जॉ है, नीचे भी टीथ हैं, ऊपर वाले जॉ में भी टीथ हैं। तो नंबर दोनों में सेम होता है, जितने टीथ लोअर जॉ में है उतने ही टीथ अपर जॉ में होते हैं। तो कौन कौन से टीथ हैं हमारे पास, क्या क्या उनके नेम हैं, अभी हम देखने वाले हैं। कभी आपने नोटिस किया है आपके जो फ्रंट के 4 टीथ हैं उनकी शेप कैसी है? मान लीजिए ये लोअर जॉ है, ये आपका अपर जॉ है। क्लियर? तो हमारे सामने के जो ये टीथ हैं ये थोड़े ऐसे होते हैं, देखा है कभी? हाँ, इनको हम कैसे, ऊपर भी हैं, 1 2 3 4 ऐसे बना लेते हैं ना। तो ये होते हैं इंसीजर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इंसीजर्स। ये क्या है? इंसीजर्स होते हैं। 4 इंसीजर ऊपर हैं, 4 इंसीजर नीचे। चलिए हम अब लिखते हैं यहाँ पे अपर जॉ एंड लोअर जॉ, देन टोटल। तो यहाँ पे नेम ऑफ द टीथ, पहले आ गया इंसीजर। तो ये कितने हैं? ऊपर भी 4, नीचे भी 4, टोटल 8। चलिए उसके बाद आपने नोटिस किया होगा ऐसे तीखे तीखे से दांत हैं हमारे, ऊपर भी नीचे भी। डॉग्स को देखा है, उनके बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, हमारे इतने तीखे नहीं होते। डॉग्स मांस वगैरह खाते हैं ना, टीयर करते हैं ना। इंसीजर्स का काम क्या होता है? इंसीजर का काम क्या है, कौन सा फंक्शन करते हैं इंसीजर? इंसीजर करते हैं बाइटिंग, बाइट लेना, कटिंग, फूड को कट करते, जैसे फ्रूट को ऐसे दांत से कट करते हो, बाइट करते हैं, तो वो इंसीजर से करते हैं। कैनाइन्स का क्या काम होता है? ये वाले जो टीथ हैं तीखे अभी मैंने बनाए हैं, ये होते हैं कैनाइन। इनका नाम क्या है? कैनाइन। यहाँ लिखे कैनाइन जो होते हैं, कितने कैनाइन हैं? 1 2 1 2। क्लियर? तो कितने हैं? 2 अपर जॉ में है, 2 ही लोअर जॉ में, तो टोटल हो गए 4। फिर आ गया हमारे पास कैनाइन का काम होता है टीयरिंग करना, फाड़ना किसी चीज़ को। ठीक है? ऐसे आपने देखा होगा कार्निवोर्स, लायन है, वो मांस को कैसे टीयर कर करके खाते हैं, क्योंकि उनके जो कैनाइन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। हमारी बॉडी में भी हैं कैनाइन। वो किस चीज़ के काम करते हैं? फूड को टीयरिंग करने में, जो टीयर करके खाना है हमने कुछ। उसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलर्स। ये थोड़े से ब्रॉड होते हैं, 2 प्रीमोलर्स होते हैं दोनों ही साइड में, ऊपर भी। ये वाले थोड़े राउंड से बनाने हूँ मैंने, PM लिख दी हूँ, सीधा ही मैंने PM लिख दिया। प्रीमोलर्स ये कितने होते हैं? 4 ऊपर, 4 नीचे, टोटल कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोलर्स। मोलर कितने होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द मोलर? 3 हो गए, 1 2 ऐसे 3 हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी 6, नीचे 6 ऊपर 6 कितने हो गए? 12। अब हम इनको क्या कर लेंगे? टोटल काउंट कर लें। ये है मोलर्स स्टूडेंट्स, मोलर्स। 3 नीचे हैं, 3 ही ऊपर हैं। ऐसे प्री मोलर हमने देखा है, ऐसे मैं थोड़ा साफ करके लिख दूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे आ गई प्री मोलर। ठीक है? ये सारे ही दोनों का फंक्शन सेम है। इनका काम होता है ग्राइंड करना, फूड को अच्छे से चबाना,
ग्राइंडिंग करना, मेन फंक्शन इनका होता है ग्राइंड करना। तो टोटल आप देख लें ये बन गया है हमारे पास 32। क्लियर। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ द टीथ एंड क्या क्या फंक्शन है, कितना कितना नंबर है। इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्री मोलर हैं, मोलर हैं। तो इनके काम क्या है, इसका काम कटिंग करना है, इसका काम टीयरिंग करना है, इन दोनों का काम होता है ग्राइंडिंग करना। तो ये थे हमारे टीथ। तो ये हेल्प करते हैं फूड को मैकेनिकली सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे आपने खाना खाया उसको छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकली। दांत हमारे हेल्प करते हैं फूड को सिंपल करने में। तो ये था आपके टीथ के बारे में। उसके बाद आ जाता है आपके माउथ में और क्या होता है, टंग होती है। टंग क्या हेल्प करती है, अभी हम देखें क्या कोई फंक्शन है टंग का आपके बॉडी में। बोलने में तो चलो है ही है, क्या खाने के लिए इसका कोई हेल्प है? यस ऑफ कोर्स। अगर हम टंग देखें तो टंग जो होती है आपकी स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट इसके ऊपर बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स। हम टंग से क्या करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो खा लेते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं खाते हैं ना। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हमें टेस्ट का भी पता चलता है टंग के थ्रू। तो यहाँ पे आपको देखें, यहाँ जो टेस्ट बर्ड है ये हमें स्वीटनेस के बारे में बताता है, भी चीज़ मीठी है। यहाँ सॉल्टी चीज़ों का पता चलता है, देन सोर चीज़ों का पता चलता है। यहाँ पे कौन से टेस्ट बर्ड होते हैं, बिटर। जैसे कोई दवाई खाते हो आप, बहुत कौड़ी होती है, बहुत कड़वी होती है, वो बिटर होती है। नींबू खाते हो, खट्टा होता है। सॉल्टी, लेज कुरकुरे सॉल्टी होते हैं। कुछ मीठा खाते हो, चीनी खाते हो, टॉफ़ीज़ खाते हो, वो सारी स्वीट होती। तो ऐसे टंग से हमें क्या पता चलता है, टेस्ट। टंग हेल्प करती है टेस्ट रिकॉग्नाइज करने में। एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास टंग क्या है। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके माउथ के अंदर सलाइवा आता है, थूक आता रहता है। वो क्या करता है, वो थूक जो है हमारे फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। टंग हेल्प करती है फूड को मिक्सअप करने में, किसके साथ, सलाइवा के साथ। तो उससे क्या होगा, फूड हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसको स्वॉलो करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है। तो आपका जो सलाइवा है ये कहाँ से आता है, स्लेवरी ग्लैंड्स। अभी आ गया आपके पास डिजेस्टिव ग्लैंड्स का पार्ट। देखिए स्लेवरी ग्लैंड्स, हमारे जो माउथ हैं इसके अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, और उनकी जो पाइप्स हैं, स्लेवरी मान लीजिए ये कोई स्लेवरी ग्लैंड है, इसकी जो पाइप है ये कहाँ पे ओपन होगी, हमारे माउथ में। एक टंग के नीचे ओपन होती हैं। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज होंगे जहाँ पे वो खुलती हैं, आके अंदर छुपी होंगी ना हमारी स्किन में स्लेवरी ग्लैंड्स। जहाँ मुंह में नहीं है अभी ढूंढने बैठ जाओ ओपन करके, नहीं, वो अंदर स्किन के अंदर है, सेल्स के अंदर छुपी हुई हैं कुछ ग्लैंड्स। वहाँ से उनकी छोटी छोटी सी ओपनिंग है, हमें नहीं दिखेंगी, लेकिन आप फील करते हो कि स्लाइवा तो आ रहा है कहीं ना कहीं से, वो ऐसे आता रहता है स्लाइवा मुंह के अंदर। तो वो स्लाइवा जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डिजेस्टिव जूस होते हैं, एंजाइम होता है स्लाइवा के अंदर। कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स है बेटा, उसके साथ वो मिक्स होके उसको कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सिंपल फॉर्म मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च है क्या, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टार्च। क्लियर। तो मान लीजिए आपने कोई चपाती खाई, ठीक है, अभी आपने उसको पूरी तरह मैकेनिकली छोटे छोटे पार्ट्स में टीथ की हेल्प से ग्राइंड किया, फिर वो सलाइवा से मिक्स हो गई आपके। राइस, अगर आप राइस भी रख सकते हो, सेम उसमें भी स्टार्च होता है। राइस में स्टार्च है, जैसे ही वो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ तो सलाइवा ने अपना एक्शन किया, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में चेंज कर दिया, ग्लूकोज में चेंज कर दिया। क्लियर। तो अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया है, सिंपल फॉर्म में। मीन्स डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। किस पार्ट की डाइजेशन शुरू हुई हमारे माउथ में, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। आप खाते हो ना कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है राइस में, स्टार्च।
ऐसे ही आपकी बुक में उन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है कि एक टेस्ट ट्यूब लें, थोड़ा वाटर डालें, उसमें आपने 2-3 थोड़े से 5-6 क्या रखने हैं, बॉइल्ड राइस रखे। तो बॉइल्ड राइस रखे मीन्स उसमें स्टार्च है राइस में। जैसे ही आपने इसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डाला, क्या डाला, आयोडीन सोल्यूशन, तो क्या होगा, आपने पढ़ा है ये क्लास 6th में, अगर आपने फूड वाला चैप्टर अच्छे से किया हो तो ये कौन से कलर में आ जाएगा, ब्लू ब्लैक। इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, क्योंकि स्टार्च जो है वो कौन सा टेस्ट देता है, आयोडीन टेस्ट। अब आपने वही राइस थोड़े से लिए बॉइल्ड वाले, उसको च्यो किया, उसको पूरा च्योई करके हमने इसमें डाला, चबा के इसमें डाला। जब आप इसमें क्या डालोगे, आयोडीन सोल्यूशन, तो व्हाट विल बी योर आंसर, क्या कलर चेंज होगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अब ये स्टार्च नहीं रहा, अब ये आपके मुंह में था, सलाइवा ने उस पर एक्शन किया और उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म हो जाता है ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन सिंपल वाला है, क्लियर आउट, सिंपल है वो, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स जो स्टार्च है वो आयोडीन टेस्ट देगा, ग्लूकोज आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह में शुरू हो गई है, सलाइवा ने हेल्प किया कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करने में। फ्यू परसेंटेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन अवर माउथ। तभी तो ये बोला जाता है कि जो खाना है धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, ताकि उसकी जो डाइजेशन है प्रॉपर होगा। अगर फटाफट से खा लोगे तो सलाइवा को तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा ना डाइजेस्ट करने में, तो फिर आपकी डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तभी तो बोला जाता है कि चबा चबा के खाएं, ताकि जो सलाइवा है ये अच्छे से अपना टाइम ले और एक्शन करे आपके खाने के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा बक्कल कैविटी के अंदर टीथ देखे, टंग के बारे में भी देखा, और अगर आप सुने हो टूथ डिके के बारे में, यस, कई बार क्या है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, मोस्टली पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बहुत चॉकलेट खाता है, इसके दांत खराब हो गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑलरेडी, पर वो हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा हम स्वीट चीज़ें खाते रहोगे, चॉकलेट ये वो, तो उससे क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर कुछ और हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उस स्वीट जो आपने खाया है, आपके दांतों में चिपका है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। स्वीट शुगर्स को वो कन्वर्ट करेंगे बैक्टीरिया एसिड में। अगर आपके दांत एसिड में रख दें तो क्या होगा, वो खराब हो जाएंगे, एसिड उनको क्या करना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा, तो आपके दांत पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। स्टूडेंट, इसको बोलते हैं टूथ डिके, स्पॉइल हो जाना, आपके दांत पूरे खराब, जैसे कहते हैं ना कीड़ा लग गया है, मोस्टली हम बोल देते हैं, ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं आपके काले, येलो येलो से दांत होना, वो एसिड का ही एक्शन है। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर आप खाना चाहते हो स्वीट्स कोई बात नहीं, तो लेकिन हमने ट्वाइस अ डे क्या करना है, ब्रश करना है मॉर्निंग में, और बेड पे जाने से पहले ब्रश जरूर करें, दातुन करें। जहाँ हमारे पास डेंटल फ्लॉस आती है, एक थ्रेड होता है जिससे हम अपने दांतों में से निकाल सकते हैं लेफ्ट ओवर फूड। अगर हम बैक्टीरिया को टाइम देंगे एक्शन करने के लिए, तभी वो हमारे दांत खराब करेंगे। आपने अच्छे से ब्रश करना है, पूरा स्वीट जो पार्ट है बचा हुआ है दांतों में वो निकाल देना है, तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमने अपने दांत बचा के रखने। बोलते हैं ना, दांत है तो स्वाद है, अगर दांत ही नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, खा नहीं सकेंगे। आपने कभी ओल्ड जो लोग होते हैं उनके दांत नहीं होते तो बेचारे खा नहीं पाते हैं अच्छे से। तो दांत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। चलिए जी, अब हमने बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने टीथ के बारे में देखा, टंग के बारे में देखा। अब हमारा फूड बक्कल कैविटी से निकल के कहाँ चला गया है, फूड पाइप में। ये आ गई है फूड पाइप, ये थी बक्कल कैविटी।
फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस, हमने बिगिनिंग में ही लिखा था। फूड पाइप, फूड पाइप एक सिंपल पाइप है, आपके गले से होके जाती है, आपको पता है। यहाँ कई बार फील भी करते हैं ऐसे कुछ जा रहा है, खाते हो तो भी यहाँ से निकला। तो यहाँ पे एक और पाइप भी होती है, विंड पाइप, जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो फूड पाइप के साइड में हमारे गले में मीन्स 2 पाइप्स हैं। कौन कौन सी? फूड पाइप है, दूसरी है विंड पाइप। आप कभी देखो कि विंड पाइप और फूड पाइप जो है, यहाँ से इनका जो ऊपर खुला है, कॉमन है रास्ता, तो यहाँ फूड कई बार क्या होता है, विंड पाइप में भी चला जाता है। हुआ है कभी, जब हम कई बार खाना खाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जब तेज तेज जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारा फूड विंड पाइप में चला जाता है। फिर क्या होता है, हमें कफ होती है, हमें चॉकिंग सेंसेशन होती है, हमें लगता है कि कुछ अटक गया है। तो क्या होता है ऐसे विंड पाइप में जाने से? तो कैसे प्रिवेंट होता है? हमारे विंड पाइप में एक फ्लैप होता है, छोटा सा ढक्कन हम जिसे बोलते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, वो फ्लैप क्या हो जाता है, बंद कर देता है विंड पाइप को, क्लोज हो जाएगी विंड पाइप, तो खाना कहाँ जाएगा आपका? सीधा फूड पाइप में। क्लियर? लेकिन जब हम बहुत फास्ट खाना खाते हैं, जब बोलते हैं, तो फ्लैप अच्छे से बंद नहीं हो पाता है, जिससे क्या है, खाना फूड पाइप की जाने से पहले ही कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में। तो आपके गले में चॉकिंग हो जाती है। तो ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। अगर चॉकिंग ठीक नहीं हो तो सांस नहीं आएगा, दम घुट जाएगा, ठीक है ना। तो केयरफुली हमने खाना खाना, स्लो स्लो करके। तो विंड पाइप में खाना ना जाए, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे खाएं और बोलें ना। चलिए, अब फूड आ गया हमारा फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप की जो मूवमेंट्स हैं, फूड पाइप ऐसे मूव करेगा, आपकी पूरी कैनाल, खाना आगे आगे जा रहा है ना, तो वो कैसे जाता है? फूड पाइप ऐसे मूव करती है, अभी मैं बताती हूँ कैसे। तो खाना आगे आगे मूव करता है। सपोज कर लीजिए ये मैंने फूड पाइप बना के रखी थी आपके लिए, ठीक है। ये एक फूड पाइप है, इसके अंदर मान लीजिए ये खाना है। तो कैसे आगे जाएगा? ऐसे ऊपर से ये दबेगी तो खाना आगे जा रहा है, देखिए ऐसे दबाएंगे तो खाना आगे जाएगा। मीन्स जो ये पूरी पाइप है, ये क्या होती है, ऊपर से जैसे दबाएंगे इसको तो खाना नीचे जाएगा, फिर दबाएंगे नीचे जाएगा, फिर दबाएंगे नीचे जाएगा। मीन्स मूवमेंट है, जो वॉल है उसके अंदर की जो मूवमेंट्स है, तो खाना आगे जाता है। इसको बोलते हैं पेरिस्टैलिक मूवमेंट। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये था सिंपल फूड पाइप। फूड पाइप के बाद आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, स्टमक। बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टमक, स्टमक जो है ये आपको कैसा अल्फाबेट लग रहा है? जे शेप लग रहा है ना, इसकी जे शेप है, और ये पूरा मस्कुलर, इसकी साइड में जो पूरी वॉल्स हैं, तो ये पूरी, ये भी सारी हेल्प करेंगी मूवमेंट ऑफ द फूड में। तो जो हमारा पास स्टमक है स्टूडेंट, इसकी जो वॉल्स हैं ये क्या करती हैं, यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि HCl रिलीज होता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो वॉल ऑफ द स्टमक है, ये कौन सा एसिड छोड़ती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ती हैं, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। कौन से बैक्टीरिया? कई बार खाने के साथ हमारे अंदर बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करता है और फूड को क्लीन करेगा। कहाँ से आया HCl? वॉल ऑफ द स्टमक से निकला। और वॉल ऑफ द स्टमक क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। म्यूकस होता है एक जेली लाइक फ्लूइड थोड़ा सा, जो क्या करेगा, एसिड है ना स्टमक के अंदर, तो वॉल्स खराब हो जाएंगी एसिड से। तो इतना एसिड पूरी जिंदगी रिलीज होना है, तो एसिड से वॉल खराब ना हो, तो यहाँ पे एक म्यूकस आ जाता है, लेयर बन जाती है, जिससे क्या है, वॉल्स पे एसिड का असर नहीं होगा और स्टमक की वॉल्स खराब नहीं होंगी। और क्या सिक्रीट होता है वॉल ऑफ द स्टमक से? कुछ डाइजेस्टिव जूस। क्या सिक्रीट होते हैं? कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। वही बात आ गई ग्लैंड्स। मीन्स जहाँ स्टमक की बॉल में कुछ ग्लैंड्स छुपे होंगे, जो क्या निकालेंगे, अपने अंदर से जूस निकालेंगे। वो जूस फूड पे क्या करेगा, एक्शन करेगा और उनको सिंपल फॉर्म में
कन्वर्ट करेगा। तो माना जाता है कि हमारे स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन भी होता है। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? अमाइनो एसिड में, सिंपल फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स है जो हम खाते हैं और एंजाइम उस पर एक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सिंपल में। कौन से एंजाइम्स? जो डाइजेस्टिव जूस में प्रेजेंट हैं। जैसे ही जूस निकला, प्रोटीन्स वाला पार्ट वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो पहले ही होती आ रही है ऊपर से, अब प्रोटीन्स का डाइजेशन भी हो गया है यहाँ पे। क्लियर? तो हमारे पास एक मैन था मार्टिन, जिसके एक गोली लगी, इसको किसी ने शूट कर दिया था, उसके स्टमक में होल हो गया। जो डॉक्टर थे विलियम, उन्होंने जब ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने वो होल खुला ही छोड़ दिया, उस पर बैंडेज लगा दी थी, प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, मतलब उसको बंद नहीं किया। तो उनको उस होल से स्टमक के अंदर देखने का क्या मिला? अपॉर्चुनिटी मिला। उन्होंने क्या किया, स्टमक के अंदर देखा कि क्या होता है। जैसे ही वो खाना खाता था तो उन्होंने देखा कि स्टमक के अंदर चर्निंग ऑफ द फूड हो रहा है, उसकी डाइजेशन हो रही है, वॉल ऑफ द स्टमक कुछ जूस सिक्रीट कर रहा है। और उन्होंने ये भी देखा कि जब तक पूरी डाइजेशन यहाँ कंप्लीट नहीं होती है, खाना आगे एंटर नहीं करता है। तो ये डॉक्टर को चांस मिला मार्टिन के स्टमक के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए। तो आपकी बुक में ये भी गिवन है कि उसको एक गोली लग गई थी, उसके स्टमक में होल हो गया था। तो उस होल के थ्रू डॉक्टर को बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मिली। उन्होंने देखा कि कैसे फूड चर्निंग होता है, कैसे वहाँ कुछ जूस सिक्रीट हो रहे हैं हमारे स्टमक के अंदर। तो ये सारा उन्होंने देखा लाइव। उसके बाद चलो खाना यहाँ डाइजेस्ट हो गया है, फिर फूड एंटर किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ ऊपर अगर हम देखें राइट साइड पे लीवर होता है। क्लियर? यहाँ पे लीवर से आ रही है एक डक्ट, एक पाइप। यहाँ एक और पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अभी ये सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और डक्ट आएगी जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पैंक्रिया। अभी ये सारा आपको मैं बताने वाली हूँ क्या है ये चीज़ें। पहले हम थोड़ा सा बना लें अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये बन गया। ठीक है, इसके अंदर ये स्मॉल। चलिए, ये अब हमने डायग्राम कंप्लीट किया है। तो देखें, अब समझे इसको सारा। ये तो है स्टूडेंट स्टमक, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ गया ये हमारा पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से ये सारी शुरू होके यहाँ सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लीवर है। ठीक है, ये ड्यूडिनम पार्ट है। मोस्टली हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है जी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट नेम्स हैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग। बिगिनिंग में उसको ड्यूडिनम बोलते हैं ऐसे। तो हम ये जहाँ पे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से इसको लिख देंगे, लेबलिंग कर देंगे। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही है। ये आ जाएगा जी हमारा रेक्टम, एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एंड में आ गया जी एनस, ओपनिंग जो है। चलिए, ये है जी पैंक्रिया। अभी सारे पार्ट्स में लिख दूँ और फिर हम वन वन करके सारे डिस्कस करेंगे। चलिए, ये लीवर है। लीवर से क्या होगा? कुछ जूस सिक्रीट होंगे। क्या, कौन सा जूस सिक्रीट करता है लीवर? बाइल जूस। तो लीवर है क्या बेसिकली? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। तो ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। जो स्टोर कहाँ पे होता है? यहाँ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। ये क्या है जी? गॉल ब्लैडर। कभी आपने सुना होगा इसके बारे में। ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर जो है, जो बाइल जो सिक्रीट होता है लीवर से, उसको स्टोर करना, और जैसे जैसे उसका हमें चाहिए वो वहाँ से आता रहता है। फंक्शन क्या है? बाइल जूस जो है ये डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। क्लियर? तो पैंक्रिया, पैंक्रिया की
येलोइश कलर, हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, क्रीमी कलर्स, और ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सक्रीट करता है। ऑलमोस्ट सारे ही जो कंपोनेंट हैं हमारे फूड के वो डाइजेस्ट होते हैं, पैंक्रिया में सारे ही एंजाइम्स हैं। ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, फैट की डाइजेशन में तो बाइल जूस से हेल्प कर रहा है, हमने देखा है अभी। तो यहाँ से आप देखें कि लीवर से और पैंक्रिया दोनों से एक पाइप आती है, कॉमन पाइप, वो कहाँ पे ओपन हो रही है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। यहाँ से खाना आ रहा है हमारा, ठीक है, खाना आ गया, उन्होंने यहाँ वो जूस को लिया, मिक्स हो गए और डाइजेशन होनी शुरू हो गई। तो खाना कहाँ पे चला गया, अब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रहा है, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, नेम इसका स्मॉल है, लेकिन इसकी अगर हम लेंथ देखें तो बहुत है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये मैंने रब कर दिया गलती से। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। कितनी है जी, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ये बहुत लॉन्ग। अगर हम इसको खोलें, अगर हम एक एंड से पकड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन को खोलना शुरू करते हैं, आपका पूरा रूम यहाँ से लेके वो मेरी बहुत दूर है वॉल, वहाँ तक ऑलमोस्ट चला जाएगा ये। तो इतनी लॉन्ग ट्यूब है, इतनी छोटे से एब्डोमेन में ये कैसे रखी हुई है, पूरी ऐसे क्वाइल करके, ऐसे बहुत बड़ी पाइप होती है, हम उसको राउंड राउंड क्वाइल करके रख लेते हैं ना छोटे से बॉक्स में डाल के, सेम वे ऐसे बहुत बड़ी इंटेस्टाइन है, तो उसको क्वाइल कर करके हमने क्या किया हुआ है, यहाँ इसमें एब्डोमेन में इकट्ठा करके रखा हुआ है क्वाइल करके। तो हमारा खाना पूरा इस क्वाइल में घूमेगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा घूमते घूमते। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ भी बहुत सारे जूस निकलते हैं, उसकी वॉल के अंदर से ग्लैंड्स छुपे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, जो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस को सक्रीट करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। मीन्स हमारे फूड की जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पे हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब तक एंड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या मान लीजिए एंड आ गया है, या फिर उसने लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाना ना, यहाँ तक आते आते फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, हमने देखा था बिगिनिंग में, मैंने एक प्रोसेसेस लिखी थी कि पहले इंजेक्शन होगी, फिर डाइजेशन होगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगी। तो फूड होगा जी एब्जॉर्ब। अब हम करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने एक पोर्शन बनाया है, यहाँ पूरा फूड जूस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जिस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं ये क्या करेंगी, फूड को एब्जॉर्ब करेंगी। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं ये ऐसे प्लेन नहीं होती हैं, ये ऐसे एक फोल्डेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से क्या है, फोल्डेड है। उससे क्या होगा, फोल्ड होने की वजह से इसका जो एरिया है ये क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, सरफेस एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज। अगर हम ऐसे बनाएं सिंपल, तो मान लीजिए यहाँ एक सेल, दो सेल, मैं आपको समझाने की कोशिश, मान लो यहाँ पे 5 सेल्स हैं इतने एरिया में। अगर इसको फोल्ड कर दे तो कितने सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ समझाना है। तो देखिए इतना ही एरिया नीचे था, इतना ही एरिया ऊपर है। नीचे इस प्लेन होने की वजह से सेल्स कम है, ऐसे फोल्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा सेल आ गए हैं। ज़्यादा सेल है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। मीन्स तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये फोल्ड है इनको हम बोलते हैं विली। विली का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। और हर एक यहाँ पे सेल के पास अपनी एक ब्लड की कैपलरी है, ब्लड की वेसल, छोटी छोटी सी कैपलरीज आ रही हैं। फटाफट से खाना सेल से फिर कहाँ गया, ब्लड में, और पूरी बॉडी में फटाफट से वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो गया। विली आपको हमेशा याद रखना है कि ये आउट ग्रोथ होती हैं बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सरफेस एरिया को क्या करती हैं, इंक्रीज, हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में। क्लियर। तो फूड अब हमारा एब्जॉर्ब हो गया है,
बॉडी में चला गया है, ब्लड ने उसको पूरी बॉडी में क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्ट। अब फूड क्या होगा, यूटिलाइज होगा। कैसे यूज़ करते हैं फूड को, उससे एनर्जी बनेगी, हमारे वो सेल्स को रिपेयर करेगा, हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो हमने क्या कर ली, असिमिलेशन। बिगिनिंग में ही हमने देख लिया था कि देखो पहले इंजेक्शन की थी हमने माउथ से, फिर डाइजेशन भी हो गई है, देख लीजिए आपने अभी देखा, फिर हमने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया है, एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, अब उसकी एसिमिलेशन भी हो चुकी है, हमने उसको यूज़ भी कर लिया है। और अब होगी इजेशन। इजेशन क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब चलो सारा यूज़ हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा अब वो कहाँ गया जी, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी उसको ऐसे नहीं जाने देगा, उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जो पूरी तरह से यूजलेस पार्ट बचा है खाने का, वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, वो रेक्टम में स्टोर होगा सेमी सॉलिड स्टेट में, और एनस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा स्टूल की फॉर्म में, फीसिस की। आप जैसे टॉयलेट जाते हो तो वो एनस है जहाँ से हम क्या रिमूव करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो चला गया है अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको एब्जॉर्ब करना, और जो बिल्कुल यूजलेस है उसको स्टोर करना रेक्टम पार्ट में, और वहाँ से वो टाइम टू टाइम जैसे आपको फील होता है आप उसको रिमूव कर देते हो। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ थी 1.5 मीटर। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, क्लियर। तो कई बार क्या होता है, वाटरी स्टूल आती है, बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं, उनका जो स्टूल है लूज मोशन जिसे आप बोलते हो, बहुत ज़्यादा पतला है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में स्टूल के साथ वाटर भी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखा कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, फटाफट से आप बार बार जा रहे हो, तो लार्ज इंटेस्टाइन को टाइम नहीं मिलता वाटर एब्जॉर्ब करने का, तो आपकी बॉडी में से वाटर भी लॉस होता है। तो इससे हो जाती है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये बहुत ही फेटल इसके हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है बच्चों की डिहाइड्रेशन से। तो इसका रीज़न क्या है, डायरिया हो गया, मीन्स आपको कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, डायरिया होता है जब बहुत वाटरी स्टूल हो। कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आप गंदे गंदे हाथों से खाना खा लेते हो खेलते खेलते, जब खाना अच्छे से वॉश नहीं हुआ था, कुक नहीं हुआ, तो आपके अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई है, इनडाइजेशन हो गया, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड, प्रॉपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर एक्शन नहीं कर पा रहा, तो आप बीमार हो जाते हो, आपको बार बार जाना पड़ता है टॉयलेट, वाटरी स्टूल आती है, इससे आपका पानी भी निकल जाता है बॉडी से बहुत सारा, तो क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन, इससे डेथ भी हो सकती है, बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इमरजेंसी हो गई है तो आप कैसे घर में इसको ट्रीट करोगे। तो हमने थोड़ा वाटर लेना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, पिंच ऑफ, थोड़ा थोड़ा चम्मच, हाफ हाफ चम्मच चीनी डाल लें, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक फिर आप इतना ज़्यादा नहीं पी पाओगे, तो उसको बॉयल करके ठंडा करके वो आपने सोल्यूशन कंज्यूम करना है, पीना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो वाटर है उसका जो बैलेंस बना रहेगा, जितना पानी निकल रहा है उतना आप साइड बाय साइड ले भी रहे हो, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। इस सोल्यूशन को बोलते हैं हम ORS, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, क्लियर। तो ये आप घर में भी बना सकते हो, आजकल मार्केट में इसका पैकेट भी मिलता है केमिस्ट शॉप से। अगर ऐसी कोई डायरिया की हो जाए कंडीशन, तो एक ORS का पैकेट पानी में डिज़ोल्व करो, उसको बच्चे को देते रहो, इसको बोलते हैं हम ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। उसके बाद डॉक्टर के पास तो चलो जाना ही है, मीन्स घर में आप ये कर सकते हो ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ये नहीं है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए और आपके पास कोई सोल्यूशन ना बचे। तो घर में हम ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। आई होप आपको समझ आ गया है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा के बारे में। सिस्टम ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, आपने काऊ को देखा होगा कि वो खाना खाने के बाद भी सारा दिन क्या करती रहती है, च्यूड करती रहती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखिए।
जो काव होती है उसको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है ऐसे? तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द काउ। आप देखिए कि ग्रास वो ईट कर रही है, उसके बाद हमारे पास ये फूड पाइप है जिसे हम क्या बोलेंगे, ईसोफेगस। आपने ह्यूमंस के केस में भी देखा था ईसोफेगस क्या होता है, ये हम बक्कल कैविटी है, उसके बाद ईसोफेगस है जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, स्टमक इज द ऑर्गन टू बी वॉच। क्या है, जो स्टमक है ये सबसे क्या है, इसका साइज बड़ा है, सबसे इसका साइज क्या है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बड़ा है। इसके डिफरेंट डिफरेंट से चैम्बर हैं। तो ये वाला जो चैम्बर है यहाँ वाला सारा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, र्यूमन बोलेंगे। इसको क्या बोला जाता है, र्यूमन बोला जाता है। ये वाला पार्ट रेटिकुलम, इसको हम रेटिकुलम बोलते हैं। वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, अगर आपने फिर भी जानना है तो आप लिख सकते हो। ये स्टमक जो होता है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, कुछ बुक्स में गिवन होता है, रेफरेंसेस बुक्स में, तो आप वो भी देख सकते हो। तो र्यूमन है, देन रेटिकुलम है, देन ओमेसम है, देन एबोमेसम। तो लास्ट पार्ट इज एबोमेसम। तो ये पार्ट हैं स्टमक के। तो स्टमक जो है यहाँ पे थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जाता है। तो चलिए देखिए कैसे जो काऊ है उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये काम करता है। उसने ग्रास खाया तो ग्रास जो है वो स्टोर करती है, फटाफट से वो ग्रास को खाती रहती है। तो वो ग्रास जो होता है सेमी डाइजेस्टेड होता है और वो ग्रास कहाँ पे आ जाता है, र्यूमन में आ जाता है। मान लीजिए ये र्यूमन में ग्रास आ गया है। तो र्यूमन में जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो ग्रास होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्रास में सेलुलोज नाम का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पढ़ा था हमारे केस में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का एक और टाइप है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये ग्रास में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो सेलुलेज नाम का एंजाइम होगा वो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो देखिए दोबारा इसको समझें, फटाफट से उसने ग्रास खाया, सेमी डाइजेस्टेड जो ग्रास होता है उसे हम बोलते हैं कर्ड। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है सेमी डाइजेस्टेड, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ हुआ जो ग्रास है उसको क्या नाम दे देंगे, कर्ड का नाम दे देंगे। क्लियर? यहाँ पे कर्ड आ गया है। चलो अब काऊ क्या है, उसने पूरा ग्रास खा लिया है, कर्ड की फॉर्म में यहाँ पे रूमन में स्टोर हो गया है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। फटाफट से ग्रास को खाना और उसको अंदर स्टमक के अंदर रूमन पार्ट में क्या कर लेना, स्टोर कर लेना, इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। जो ये वाली प्रोसेस शो करेंगे जो एनिमल्स ये वाला रूमन में अपना जो फूड है उसको स्टोर करते हैं, उन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूमिनेंट्स। तो चलिए अब देखें, कर्ड यहाँ पे आ गया है, मीन्स सेमी डाइजेस्टेड फूड। दोबारा से वो कहाँ पे जाएगा, माउथ में जाएगा, वो उसको अच्छे से च्यूड करेगी, सलाइवा से मिक्स करेगी, तो फिर दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, फिर रूमन में आएगा। क्लियर? अगर हम रूट देखें फूड का तो क्या है, फूड पहले कहाँ गया, माउथ में। क्लियर? माउथ से फिर वो कहाँ गया जी, रूमन में। क्लियर? फिर कहाँ आया, फिर माउथ में आया, फिर च्यू किया गया उसे, देन फिर वो कहाँ चला गया, रूमन में गया अगेन। रूमन से फिर मीन्स स्टमक वाला पार्ट है, रूमन से देन
फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, फिर वो आएगा रेटिकुलम में, रेटिकुलम से यहाँ पे अगेन कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसको फटाफट से डाइजेस्ट करेंगे, देन वो ओमेसम में आता है, मीन स्टमक में ही घूम रहा है अभी, ओमेसम में आएगा, ओमेसम में क्या है, कुछ वाटर वगैरह जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो फूड होता है बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है, कंसंट्रेटेड होने के बाद वो कौन से पार्ट में आ जाता है, एबोमेसम में, एबोमेसम से वो फिर जाएगा जी स्मॉल इंटेस्टाइन देन एनस, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या हो जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जैसे हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन उसका यूज़ किया जाएगा फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग ऑफ द सेल, देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, सिकम पार्ट है, कुछ हॉर्स जैसे कुछ एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट और ये काऊ भी है, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जिसे सिकम बोला जाता है, वहाँ पे जो है कुछ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक्शन करते हैं फूड पे और उसको अच्छे से क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है ये भी हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड। ये कब आता है, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। एनसीईआरटी में गिवन है कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, ये भी ठीक है, लेकिन स्टमक और इंटेस्टाइन के बाद मीन स्टमक के बाद आता है ये वाला पार्ट, आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज को मीन्स ग्रास को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद डाइजेशन हो चुकी है, देन एब्जॉर्प्शन होगी, वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी मैंने एक बात की थी पहले कि यहाँ पे ओमेसम पार्ट में भी एब्जॉर्ब होता है वाटर, कुछ सॉल्ट, मीन्स एब्जॉर्प्शन जो है ये स्टमक में भी शुरू हो जाती है। ह्यूमन के केस में हमने देखा था कि जो एब्जॉर्प्शन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन अगर हम यहाँ काऊ को देखें इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है ये स्टमक में ही शुरू हो जाती है। एक डिफरेंट सा पार्ट, एक डिफरेंट सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे कि स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन शुरू होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, वैसे वैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। मेनली जो फूड कंटेंट है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। वाटर जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में एब्जॉर्ब होगा। अगेन आप इसको देखें तो क्या है, ह्यूमन में क्या था, ह्यूमन के बाद फूड कहाँ चला जाएगा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, देन एनस रिमूव हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड है, दिस इज द रूट, then mouth to rumen, then mouth again, then chewing, then rumen, then small intestine, then anus। फूड पहले गया रूमन में, कर्ड की फॉर्म में स्टोर हुआ थोड़ी देर के लिए, तभी इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है। तो ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि क्यों काउ होल डे क्या करती रहती है, चूइंग करती रहती है, क्योंकि वो अपना फूड उसका स्मॉल लम्प्स में थोड़ा थोड़ा सा उसके माउथ में आता रहेगा, उसको वो अच्छे से सलाइवा से मिक्स करेगी, फिर दोबारा उसको सेंड कर देगी, फिर वहाँ से वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आगे आगे बढ़ता जाएगा फूड। तो ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास माउथ है ही नहीं, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। चलिए देखें कैसे होता है अमीबा में न्यूट्रिशन, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी। न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल से बनता है। हमारी जो बॉडी है ये बहुत सारे सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर। हमारी जो बॉडी है ये क्या है,
मल्टी सेलुलर है। अगर हम अमीबा को देखें तो वो एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है, जिस वजह से उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर। वो एक सेल है, बेसिकली एक सेल में जो चीज़ें होती हैं वही अमीबा में होती हैं। लेकिन अगर हम देखें अमीबा में न्यूट्रिशन, जैसे ही हमने ह्यूमन की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स कौन कौन से थे, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, इंजेशन है, उसके बाद होती है डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड एंड में था इजेशन। तो ये जो स्टेप्स है न्यूट्रिशन के, ह्यूमन में हमने देखा था, वैसे ही सारे स्टेप्स हम अमीबा में भी देखेंगे। इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन जो फूड कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट करना, फिर फूड को एब्जॉर्ब करना, उसको यूज करना, देन रिमूव करना जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो अमीबा जो होता है इसकी बॉडी कैसी होती है, ये इसकी बॉडी की शेप जो होती है इर्रेगुलर होती है, और इसकी बॉडी की जो बाहर बाउंड्री होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि अगर हम अमीबा को ड्रॉ करें, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी जो बाहर वाली वॉल है इसकी बॉडी की, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसको ये चेंज कर सकता है बार बार, सॉफ्ट है, जेली लाइक, क्लियर। तो इसके अंदर लिक्विड फिल होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, इसकी बॉडी के अंदर क्या है, लिक्विड है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है स्टूडेंट डीएनए वगैरह होता है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जो हेल्प करता है जब रिप्रोडक्शन होती है, क्लियर। ये आप आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे हम इनको डिस्कस करते चलेंगे। अभी जो हमारे पास टॉपिक है न्यूट्रिशन, हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। आप पहले अमीबा की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखें क्या है। देखो इसकी बॉडी की जो शेप है तो इरेगुलर है, कभी आपको ऐसा दिखेगा, कभी हो सकता है ऐसा दिखे, तो चेंज करता रहेगा, तो एक फिक्स शेप तो नहीं है, इरेगुलर शेप है स्टूडेंट। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या होता है, वो है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे आपको दिखेंगे वैक्यूल्स, इनको बोलते हैं हम वैक्यूल, फूड वैक्यूल होते हैं, क्लियर। कुछ रिमूव होना है वेस्ट, उसके वैक्यूल्स होते हैं। तो हम देखेंगे कैसे होती है न्यूट्रिशन। तो अब हमारे पास इसके पास माउथ तो है नहीं, ना कोई नोज है, तो इसको कैसे पता चलता है कि फूड है, सेंस से। इनको सेंस जब होती है कि फूड है, हमारे सराउंडिंग में छोटे छोटे सी फूड पार्टिकल्स को खाता है, ये माइक्रोस्कोपिक है, आपको दिखेगा नहीं, आप इसको सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हो। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि पॉन्ड का वाटर है, गंदा सा पानी है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे वाटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये उनको ही खाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक फूड पड़ा है, फूड, ये पड़ा है फूड, क्लियर। तो यहाँ पे अमीबा है तो वो ये वहां तक कैसे जाएगा, इसके पास कोई फीट भी नहीं है, तो ये अपनी जो बाहर वाली वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, आगे थोड़ा सा ग्रो करेगा, जैसे कि ऐसे इसको थोड़ा सा ये मूव करेगा। आपका जो, अगर आप इसको देखो तो ये ऐसे इसको थोड़ा सा आगे क्या करेगा, अपनी जो बॉडी की वॉल है उसको एक्सटेंड करेगा, क्लियर। तो ऐसे उसके फूड के पास थोड़ा सा मूव करता जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। सूडो वर्ड होता है फॉल्स स्टूडेंट, अगर हम ब्रेक करके लिखें, सूडो का मीन होता है फॉल्स, पोडिया होते हैं फीट, तो क्या बन गया, फॉल्स फीट। सूडोपोडिया जो है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, आपने पढ़ा है क्लास 6th में। अमीबा का जो सूडोपोडिया है ये उसको
फूड को कैप्चर करने में और उसको मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो चलिए अब ये अपने फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे फूड पड़ा है तो उसको ऐसे जैसे हग करते हैं हम किसी को ऐसे टाइटली, तो अंदर आ जाएगा ना फूड। तो ऐसे ही कप लाइक स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो हम थोड़ा सा इंजेक्शन करेगा, पहले इनटेक ऑफ फूड करेगा। स्टेप हमने देखना है साइड बाय साइड। तो चलिए इसको देखें अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे फूड है, ये उसकी तरफ क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है जी, फूड क्या है, उसको ये हग करने की कोशिश कर रहा है, एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही मान लीजिए एक स्टेज आएगी जब फूड को वो पूरी तरह से क्या कर लेगा, यहाँ अंदर पूरी तरह से फूड को कवर कर लेगा और ये उनकी जो बॉल्स हैं अटैच हो जाएंगी। जैसे हम ऐसे पकड़ लेते हैं किसी को, ये फूड है मान लीजिए यहाँ पे आ गया, हमने इसको ऐसे हग कर लिया तो अंदर आ गया ना ये। तो बस यहाँ से वॉल अटैच हो गई, फूड क्या आ गया अंदर, पकड़ लिया फूड को, फूड अंदर आ गया। चलो यहाँ पे फूड का एक बाउंड्री बन जाएगी, उसके फूड एक राउंड सी स्ट्रक्चर में बंद हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाएगा, फूड वैक्यूल। ये बन गया है फूड वैक्यूल। चलिए, फूड की इंजेक्शन हो चुकी है, इनटेक ऑफ फूड किया जा चुका है अमीबा की द्वारा। अब क्या होगा, यहाँ पे इस वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होंगे, कुछ केमिकल सिक्रीट होंगे, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे, जिससे ये फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। इस फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्ट हो गया है फूड, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। और डाइजेस्ट होने के बाद छोटे छोटे से पार्ट में मान लीजिए वो डाइजेस्ट हो चुका है, फिर वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म में चला गया है और पूरे जो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया है, फूड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। पहले हमने देखा था इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, अब एब्जॉर्प्शन हो गया है। एब्जॉर्प्शन के बाद पूरा फूड बॉडी में घूम गया है। अब उसकी क्या होगी, असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होती है स्टूडेंट, यूज ऑफ द फूड। कहाँ पे यूज करेगा अमीबा, उसको ग्रोथ के लिए यूज करेगा, मेंटेनेंस के लिए यूज करेगा, और मल्टीप्लिकेशन, जब अमीबा ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके लिए यूज। मीन्स 1 अमीबा से जब 2 अमीबा देन ग्रो करना है, जब उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, उसके लिए यूज करेंगे ये किसको, फूड को, एनर्जी के लिए यूज करेंगे। क्लियर। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, उसका भी एक साइड पे वैक्यूल बन जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, अब इसको बाहर भी तो निकालना है। तो ऐसे अमीबा आगे बढ़ता जाएगा। तो फूड जो है वो कहाँ पे आएगा, मान लीजिए वो आगे बढ़ रहा था तो फूड वैक्यूल, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टच कर गया स्किन को, इसकी बाहर वाली, तो वहां से वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी स्किन। तो क्या है, वो बाहर निकल जाएगा, क्या वाला पार्ट, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है। चलो जी, इसने ये इसको फिर से क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये हो गई है इजेशन। तो ये थी न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत ही सिंपल है अमीबा में न्यूट्रिशन। लेकिन क्या आपने देखा कि एक सिंगल सेल है लेकिन फिर भी उसके अंदर न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन हुई है जैसे हमारे केसेस में होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड सिंपल आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा सिस्टम तो नहीं था इसके अंदर। सिंपल उसने फूड को एनगल्फ किया, पकड़ा, देन उसको डाइजेस्ट किया, देन एब्जॉर्ब किया, यूज किया, और अनडाइजेस्टेड फूड को एक वैक्यूल बना पहले, तो उसको क्या बना कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही इसकी बॉडी में वैक्यूल्स बनते हैं, फूड वैक्यूल। ऐसे ही जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट था, उसका भी एक वैक्यूल बना और बाहर निकल गया। क्लियर। तो किसकी हेल्प से हुआ ये सारा, सूडोपोडिया की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का सूडोपोडिया, लेकिन ये टेम्परेरी पार्ट है, परमानेंट नहीं है। जब उसको रिक्वायर्ड है देन वो क्या बना लेता है, अपने फॉल्स फीट, सूडोपोडिया, जब चलना भी है तब भी, और जब फूड को कैप्चर करना है तब भी। क्लियर। तो ये था न्यूट्रिशन इन
अमीबा। इसके बाद जो आने वाले चैप्टर्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप और चैप्टर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।